इससे पहले हमने पढ़ा था कि इसको हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए पहला लाइन क्या है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो अब ये कवि जो है ये अपने आप को कहते हैं कि हर एक आदमी को क्या होता है कि किसी को सिगरेट पीने का आदत लग जाता है, किसी को शराब पीने का आदत लग जाता है, किसी को मोबाइल देखने का आदत लगता है, ठीक है, किसी को सीरियल देखने का आदत लग जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये कवि को किस चीज की आदत लग गया है, राम नाम के रट की आदत लग गया। ये कहते हैं कि अब कैसे छूटे पता नहीं मुझे, ये क्या लग गया है, राम नाम की रट लग गया। अब हम हर हमेशा क्या करते रहते हैं, राम नाम की रट लगाते रहते हैं, पता नहीं अब कैसे हमसे छूटेगा, ठीक है। अब अगले लाइन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। यानी कि ये क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप क्या है, चंदन है, और हम क्या है, पानी है। पानी में कोई रंग होता है, यानी कि बेरंग होता है पानी। ये खुद को इन्होंने पानी के समान बताया, और प्रभु जी यानी कि भगवान को कैसे माने हैं, चंदन के समान। जैसे पानी को चंदन में मिलाते क्या होता है, पानी भी रंगीन हो जाता है, पानी भी सुगंधित हो जाता है। वैसे कहते हैं प्रभु जी जब से हमने आपकी भक्ति शुरू किया है, आपसे हमने मिला है, तब से मैं तो पानी के समान था, और आपसे मिलकर हम क्या बन गए, हम भी एक चंदन बन गए। जैसे कि पानी के अंग अंग में चंदन समा जाता है, होता है ना। जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं तो पानी में तिलक घोरते हैं, चंदन घोरते हैं, तो क्या कहते हैं कि जैसे हम पानी में चंदन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, पानी तो पहले बेरंग होता है, ठीक है, उसमें कोई सुगंध नहीं होता है, और जब वो चंदन से मिलता है तो उसके अंगों अंग में क्या होता है, चंदन लग जाता है, और वो क्या होता है, सुगंधित भी हो जाता है और रंगीन भी हो जाता है। वैसे ही कहते हैं कि भगवान जब से मैंने आपकी भक्ति किया है तब से मैं भी क्या हो गया हूँ, उस पानी के तरह था, और अब चंदन के आप हैं, और जब से हम आपसे मिले हैं, आपकी भक्ति में जुड़े हैं, तब से मेरा भी जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, सफल हो गया। समझ गए ना, पहला लाइन समझ गए। चलिए दूसरा लाइन क्या है, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा, है ना। तो घनवन का अर्थ क्या होता है, घन मतलब बादल और वन मतलब जंगल, ठीक है, यानी कि आप क्या कहते हैं, बगीचा, ठीक। और क्या करें, मोरा मतलब समझते हैं ना, मोर। कहते हैं कि भगवान जैसे मोर जो है ना, वो बादल को देख करके एकदम खुशी हो जाता है, नाचने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार आप क्या है, मेरे लिए बादल और हम आपका मोर है, ठीक है। आपको जैसे हम देखते हैं तो मेरे मन के अंदर जो खुशी जो है ना, उसकी कोई ठिकाना नहीं रहता है, मोर की तरह हम भी नाचने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने भगवान को क्या माना है, बादल, और खुद को क्या माना है, मोर। अगला लाइन में क्या कह रहा है कि जैसे चितवन चंद चकोरा। चितवन का अर्थ क्या होता है, चिंता कर, चितवन का अर्थ होता है देखना या निहारना, ठीक। चितवन का अर्थ होता है देखना या निहारना। तो क्या कह रहा है कि जैसे चितवन चंद चकोरा, मतलब कि कह रहा है कि जैसे चंद, आप लोग चकोर का नाम सुने, चकोर पक्षी एक है, ठीक है। चकोर पक्षी का गुण होता है कि जिस रात में चांद पूरी तरह उगती है ना, ठीक है, वो भर रात चांद को देखते ही रह जाता है, यानी कि चांद से उसे उतना प्यार है, किसे, उस पक्षी को। कौन से पक्षी को, चकोर पक्षी को। कौन से पक्षी को, चकोर पक्षी को इतना उस चांद से प्यार है कि वो जब जिस रात चांद उगती है ना, तब वो भर रात चांद को देखते ही रह जाता है, ठीक। तो ये कहता है कि प्रभु जी जिस प्रकार एक चकोर पक्षी के लिए चांद होता है ना, ठीक उसी प्रकार आप मेरे लिए हैं, जब हम आपको देखते ही रह जाते हैं, ठीक। समझ गए इतना तक। चलिए अगला लाइन क्या है कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, ठीक। क्या करे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी जोत बरे दिन राती। क्या करे कि प्रभु जी आप मेरे लिए क्या है, दीपक है, और उसमें लगा हुआ हम बाती के समान है, और आपके साथ जल करके आपकी प्रशंसा और हम बढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे, जैसे भगवान की भक्ति, यानी भक्ति जो है भगवान का प्रवचन करता है, भजन करता है, पूजा पाठ उत्सव मनाता है, ठीक है, भगवान की क्या जय जयकार करता है। तो उसी तरह से क्या कहते हैं कि भगवान आप क्या हैं, दीपक हैं, और हम क्या हैं, बाती हैं, आपके साथ जल करके आपकी प्रशंसा हम और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अगला लाइन देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोनही मिलत सुहागा। अब क्या कहते हैं कि प्रभु जी आप मोती हैं और हम क्या हैं, धागा हैं। धागा को कोई मोल होता है, कोई मोल नहीं होता है, ठीक है, एकदम बेमोल होता है धागा, और अमूल्य चीज क्या होता है, मोती। लेकिन अगर जब उस धागा में क्या मोती मिल जाता है तो वही धागा बहुमूल्य हो जाता है, ठीक है, वो एक हार बन जाता है, माला बन जाता है, और वो माला क्या हो जाता है, बहुत ही बहुमूल्य हो जाता है। कह रहा है कि प्रभु जी मैं जो है उस धागा के समान हूँ, जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, और आप मेरे लिए मोती हैं, जो मुझसे जब से मैं आपसे मिला हूँ, मैं एक उस माला, उस हार के समान मैं बहुमूल्य हो गया हूँ, मेरा भी वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। और अगला लाइन क्या है कि जैसे सोना ही मिलत सुहागा। सुहागा एक वस्तु है, समझे, एक पदार्थ है, और सोना के बारे में तो आप लोग सब समझते हैं।
तो सोना जो है ना पहले काम के लायक नहीं होता है, पहले मजबूत नहीं होता, उतना चमक उसमें नहीं रहता है। जब उसमें सुहागा को मिलाया जाता है सोना में, तब वो चमकता है, तब वो अच्छा उसका कलर होता है और तब वो मजबूत भी होता है। समझ गए? ऐसे मजबूत तो उसमें और दूसरा चीज़ भी मिलाया जाता है मजबूत बनाने के लिए, लेकिन उसमें सुहागा मिलाया जाता है। समझ रहे? तो कह रहे कि जैसे सुहागा के बगैर सोना का कोई वैल्यू नहीं है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, वो चमकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार आप सुहागा हैं और हम सोना है। ठीक है? जैसे सुहागा जब सोना से मिलता है तो क्या चमकदार हो जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार आप भी क्या है मेरे लिए? सुहागा और हम सोना है। ठीक, अगला लाइन क्या कह रहा है? प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। क्या कहता है कि बाकी दुनिया कैसे भी भक्ति करे प्रभु जी, लेकिन मैं ऐसा ही भक्ति आपका करता हूँ। आप मेरे लिए स्वामी हैं और हम आपका दास हूँ। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, क्या होता है? मालिक। और दास का अर्थ होता है नौकर। तो क्या कहते हैं प्रभु जी आप क्या है मेरे लिए? स्वामी हैं और हम आपका क्या है? दास हैं। और रहे दास क्या कर रहा है कि ऐसी भक्ति करे रहे दासा, मतलब रहे दास ऐसी ही भक्ति करता है, दुनिया चाहे कैसा भी भक्ति कर ले। समझ गए? इतना तक मतलब समझ गए? चलिए अब दूसरे पद का मतलब समझते हैं। दूसरे पद में इन्होंने पूजा पाठ के बारे में बताया है कि जैसे लोग जो पूजा पाठ जो करते हैं, पूजा में जो चीज चढ़ाते हैं, उसके अनुसार इन्होंने बता रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला लाइन क्या है कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। यहाँ पर कहाँ का अर्थ होता है क्या। ठीक है, यहाँ पर कविता में कहाँ का अर्थ क्या है? क्या। तो क्या कहते हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं का मतलब क्या कि राम मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको मैं पूजा में क्या चढ़ाऊं। मुझे कोई चीज ऐसा नहीं है जो मुझे शुद्ध लगता हो, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो पवित्र लगता हो। देखिए पहला लाइन उन्होंने क्या बताया कि फल और मूल अनूप न पाऊं। फल मतलब समझते हैं आप लोग, मूल का अर्थ होता है फूल भी कह सकते हैं, और प्रसाद में जो आप लोग चढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी। तो ये क्या कहते हैं कि फल और फूल जो है, सॉरी, फल और जो मूल है ना, इसे मैं अनूप नहीं कह सकता। अनूप मतलब होता है पवित्र। ठीक है, कह रहे कि मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि फल जो है अनूप है। अगला लाइन है कि थनहर दूध जो बछरू जुठारी, पहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हम तो फल और मूल को तो देख लिए पवित्र नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि आपको दूध से पूजा करें तो वो उसे भी बछड़ा ने जुठा चुका है। जब हम गाय से दूध दूहते हैं तो पहले कौन पीता है? बछड़ा पीता है ना। वही क्या कहते हैं कि अगर मैं आपको फल फूल ना चढ़ा करके अगर हम क्या चढ़ाता हूँ? दूध चढ़ाता हूँ, तो उसे भी पहले कौन जुठा चुका है? बछड़ा जुठा चुका है, वो भी आपके लायक नहीं है। ठीक है, और अगला लाइन क्या है कि पहुप भंवर जल मीन बिगाड़ी, मतलब कि जो वो जो तालाब में जो नदी में जो पानी है ना, जो अगर मानो कि अगर हम आपको हम जल से पूजा करते हैं तो वो भी शुद्ध नहीं है। ठीक है, उसे मीन बिगाड़ चुका है। मीन मतलब होता है मछली। ठीक है, क्या करे कोई मछली का जूठा है, उसे मछली बिगाड़ चुका है, उसी में रहता है, उसी में खाता पीता है। समझ रहे हैं ना? वो क्या कहते हैं कि जल भी शुद्ध नहीं है आपके लिए, जल भी पवित्र नहीं है, उसे कौन बिगाड़ चुका है? मछली बिगाड़ चुका है। ठीक, अगला लाइन क्या है कि मलियागिरी बेधियो भुवंगा। भुवंगा का अर्थ क्या होता है? सांप। और मलियागिरी एक पर्वत है जहाँ पर चंदन मिलता है। क्या मिलता है? चंदन मिलता है। इस चीज को आप अमृत भी कहा गया। क्या कहा गया उसे? अमृत भी कहा गया। करे कि अगर उस मलियागिरी पर्वत पर से अगर हम क्या लाऊं? चंदन लाऊं आपको लगाने के लिए, उससे अगर मैं चाहूं कि आपको पूजा करता हूं तो उस पर भी पहले सांप उसमें लिपट करके उसे विष बना दिया है। ठीक, वो भी आपके लायक नहीं है। क्या कहते हैं कि वो भी आपके लायक नहीं है। देखिए अगले लाइन में दिया हुआ कि विष अमृत दो एक ही संगा, है ना? ठीक है, क्या कह रहा है कि विष और अमृत दोनों एक साथ है, ये भी आपके लायक नहीं है। ठीक है, इसे भी मैं आपके लिए पवित्र नहीं मानता हूं। तब कोई पूछ सकता है कि अब वो सारे चीज को आप बता दिए व्यर्थ है, हर चीज व्यर्थ है, तो फिर आप बताइए कि पूजा आप क्या करिएगा, कैसे पूजा करिएगा? तो उसके लिए भी इन्होंने आखिरी लाइन में बताया है। क्या बताया है कि मन ही पूजा मन ही धूप। क्या बताया इन्होंने? मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेव सहज स्वरूप। क्या कहते हैं प्रभु जी मेरे लिए आपके लायक दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपकी पूजा कैसे कर रहा हूं? मन से ही। मेरे लिए मन ही आपका क्या है? पूजा है। ठीक है, और मन ही आपके लिए धूप अगरबत्ती फूल बेलपत्र जो भी कहो, सब कुछ मेरा मन ही आपके लिए। ठीक है, और पूरा आपका सहज स्वरूप कोई मंदिर में लगाता है, कोई अपने घर में लगाता है, और मैं आपका स्वरूप, आपका जो चित्र जो है ना, वो सभी मैं अपने मन में ही बसाता हूँ। ठीक है, और अगला लाइन क्या कह रहा है कि पूजा अर्चना ना जानू तेरी। ये कहते हैं प्रभु जी जो गांव में घरों में जो इस दुनिया में हमने आपकी पूजा पाठ करते देखा है ना, वो मेरे लायक वो सही नहीं। आपकी पूजा कैसे करूं वो मैं नहीं जानता हूं, जानता हूं नहीं मैं। बस मैं ये जानता हूं कि बस मैं मन से ही आपका पूजा कर सकता हूं।
आपकी सही पूजा क्या है वो हम नहीं जानते हैं, पूजा अर्चना हम आपका नहीं जानते हैं। क्या कह रहा है कि कह रे दास कवन गति मेरी, क्या कहते हैं भगवान, बाकी लोग तो आपका बहुत पूजा करते हैं, आप उसको स्वर्ग भेजिएगा, क्या भेजिएगा नहीं भेजिएगा हम नहीं जानते हैं, पर मैं आपका पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे लोग कर रहे हैं वैसे आपकी पूजा मैं नहीं कर रहा हूँ। वही मैं आप खुद ब खुद ये कहते हैं कि पता नहीं ये रैदास की कौन सी गति होगी। गति का अर्थ होता है मृत्यु के बाद जो स्थिति होता है ना, उसे कहते हैं गति। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं तो आपकी पूजा जानता नहीं प्रभु जी, पता नहीं ये कैसी गति, ये जो मेरी गति जो है यानी कि रैदास की क्या गति होगी पता नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं तो पूजा लोगों की तरह नहीं करता हूँ। समझ गए पूरा लाइन? तो कैसे पूजा करना है रैदास के अनुसार समझ में आया ना? ये कहते हैं क्या जो ये हम लोग जैसे पूजा करते हैं उस ढंग से ये पूजा करने नहीं कहते हैं। ये कहते हैं भगवान की पूजा मन से करो तभी भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। ठीक है, तो पूरा मतलब इसका समझ गए।